लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, उपसेट पढ़ा था, ठीक है, यानी सबसेट पढ़ा था, जिसमें अपने पास हमने देखा कि यदि मान लो कि अपने पास किसी समुच्चय ए के किन्हीं भी अवयव में से, यानी प्रत्येक अवयव अगर बी दूसरे समुच्चय बी में विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि एक समुच्चय के एलिमेंट जो है दूसरे समुच्चय में होने के कारण एक समुच्चय छोटा होता है, दूसरा समुच्चय क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इस पार्ट में ऐसा हुआ तो अपने पास हम क्या कहते हैं, जो छोटा समुच्चय होता है उसको हम सबसेट बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको हम सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है। और जो समुच्चय कोई भी समुच्चय अगर हो तो वह स्वयं का तो हमेशा क्या होता है, उपसमुच्चय होता ही है। लेकिन अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अंतराल के रूप में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, अंतराल रूप में आर यानी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, ठीक है। देखो यहां से अपने पास क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। अपने पास भी कोई दो संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, वास्तविक होंगी। अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन में एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी हो, तो उनके बीच में जो आने वाली संख्याएं होंगी उस पूरे अंतराल को हम क्या कहेंगे, उस समुच्चय के लिए क्या कहेंगे, उस वास्तविक संख्याओं को अंतराल कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपने पास कि दो संख्याओं, दो वास्तविक संख्याओं ए तथा बी, जहां ए इज लेस देन बी, यानी ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है, नंबर्स के मध्य समस्त संख्याओं को, संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हम देखें कि ए बड़ा है, ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है, उस केस में अपने पास जो नंबर है वो किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, ए से बी की तरफ ट्रांसफर होंगे। इस केस में हमारे पास जो ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बीच में जो आने वाले नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, वो बी माइनस ए होंगे। जैसे हम देखें यहाँ पर अगर हमारे पास ए के स्थान पर 5 है और यहाँ पर कितना है, 10 है, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में जो आने वाले नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 10 माइनस के 5 यानी 5 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास ए और बी के बिटवीन जो अपने पास नंबर्स होंगे, और वो नंबर्स कैसे होंगे, यहाँ पर अपने पास टोटल पूर्णांक में तो 5 है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो कितने होंगे, अनंत नंबर्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो ए और बी के बिटवीन जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी माइनस ए होगी, और यही अपने पास क्या कहलाएगा, इसका अंतराल की लंबाई कहलाएगी। यहां बी माइनस ए अंतराल की लंबाई है। देखो यहां से हमने देखा कि दो वास्तविक संख्याओं के बिटवीन अगर हमारे पास सभी समस्त संख्याओं को दिया जाए तो वो अपने पास क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। और अंतराल जो होगा उसकी एक लेंथ होगी यानी लंबाई होगी, परास होगी, वो जो परास होगी वो क्या होगी, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से आउट करने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर अपने पास उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर अपने पास इस अंतराल की जो लंबाई है वो b माइनस ए होगी। और इस b माइनस ए में जो संख्याओं का समुच्चय होगा वो कितने नंबर्स का होगा, वो अनंत नंबर होंगे अपने पास, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले इसके टाइप्स जो बनेंगे उसमें हमने देखे कि अपने पास एक जो नंबर्स होंगे वो इंटरवल जो होता है यानी जो अंतराल होता है, ब्रैकेट, वो कैसे अपने आप को चेंज करता है और क्या क्या वैल्यू देखे जाता है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, देखो खुला अंतराल क्या होता है, ओपन इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल बोल सकते हैं, इंटरवल। देखो यहाँ पर अपने पास खुले अंतराल का मतलब है कि अगर मान लो दो वास्तविक संख्या ए और बी हमारे पास है, तो उनको संख्याओं में से अपने पास जो उसके बिटवीन नंबर्स आएंगे उन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में लेंगे, और उनके जो सिरे के बिंदु हैं यानी जो उनके सिरे के जो बिंदु हैं ए और बी, उनको क्या कर देंगे, हम आउट कर देंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं ए व बी सिरे के बिंदु, ये क्या कहलाते हैं, सिरे के बिंदु, सिरे के बिंदु ए तथा बी को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय खुला अंतराल कहलाता है।
इस खुले अंतराल को हम क्या कहते हैं अभी, इसको हम विवृत अंतराल भी बोलते हैं, जिसको किस से बोला जाता है, विवृत अंतराल से लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इस खुले अंतराल को हम विवृत अंतराल भी बोलते हैं। और इस केस में अपने पास अगर इसको लिखा जाए तो हम इसको लिखा जाएगा ओपन इंटरवल से, यानी छोटे ब्रैकेट से जो अपने पास लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बोलते हैं विवृत अंतराल। ठीक है, और इसको जो लिखने का तरीका होता है, मान लो कि इसमें से x कोई संख्या है सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यानी x इस प्रकार परिभाषित है कि x जो a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। तो इस केस में अपने पास अगर हम इसको नंबर लाइन पर शो करें तो नंबर लाइन पर किस प्रकार से शो कर सकते हैं, देखें भाई। देखो नंबर लाइन से इसको हम ऐसा देखेंगे कि जो a और b संख्याएं हैं वो बिल्कुल क्या है, छूटी हुई हैं, यानी ना तो a शामिल है इसमें ना b शामिल है। इस केस में अपने पास इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इनफाइनाइट इस माइनस इनफाइनाइट शो करते हैं, जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है। इस केस में हम देखें कि यहाँ पर अगर a पार्ट ये है अपने पास तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो ये आपके पास b पार्ट है और इसके मध्य में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, खुला अंतराल में यानी विवृत अंतराल की संख्याएं कहलाएंगे, समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है ये अपने पास क्या है, a इज लेस देन x इज लेस देन b है। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू है वो कहां से है, a और b के बिटवीन है। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, संख्या रेखा पर जो खुला अंतराल है उसका क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्लियर, इसी में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है भाई, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने पास आता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, इसको हम समृद्ध अंतराल भी बोलते हैं, जैसे उसको विवृत बोला था, इसको क्या बोलेंगे, समृद्ध अंतराल। समृद्ध अंतराल क्या बोलेंगे, इसको क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, देखो यहां पर हम देखें क्लोज का मतलब क्या है कि उस नंबर से वो क्लोज होगा जो उसके सिरे पर मौजूद है। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो वास्तविक संख्याएं a तथा b हो जिसके सिरे के बिंदुओं a तथा b के अलावा या a तथा b के साथ सभी वास्तविक संख्याएं शामिल हो या विद्यमान हो, संख्याएं विद्यमान हो, बंद अंतराल कहलाता है। देखो यहां पर अपने पास जो बंद अंतराल होगा वो क्या होगा, a और b को शामिल करते हुए और उसके जो बीच में सभी संख्याएं आएंगी उन सभी को शामिल करते हुए सभी जो संख्याएं होंगी वो किस अंतराल के अंतर्गत आएंगी, बंद अंतराल, जिसको हम क्या बोलेंगे, समृद्ध अंतराल बोलते हैं। और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, जो अपने पास क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, x इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी x का जो मान है वो इस प्रकार परिभाषित है कि a के साथ यानी a को शामिल करते हुए a के इक्वल और a से बड़ा है और b को शामिल करते हुए और b से छोटा है। ठीक है, तो इसको अगर हम संख्या रेखा पर इसको दिखाएं तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट इसकी डायरेक्शन हो गई और ये प्लस इनफाइनाइट इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि ये वाला a पार्ट है अगर अपने पास, तो यहां से हम इसको b पार्ट देखें तो इसमें a और b दोनों शामिल है, इसलिए इस पार्ट को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां से इसको डार्क किया हमने और इसको लाइन को डार्क कर दिया, क्योंकि इसके बिटवीन, इसके मध्य आने वाली सभी संख्याएं और a और b दोनों ही क्या है इसमें शामिल है, जो क्या कहलाएंगे अपने पास बंद अंतराल या समृद्ध अंतराल कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। यहाँ पर इसमें ये जो संख्या रेखा पर है इस बंद अंतराल का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, तो इसमें एक तीसरा पार्ट और आता है अपने पास, जो क्या होता है, बंद अंतराल और समृद्ध अंतराल दोनों को शामिल करते हुए बन रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा वो अंतराल, देखो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड पार्ट इसका जो पार्ट आता है वो है अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत अंतराल। विवृत अंतराल,
यानी इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। देखो यहां पर अपने पास क्या होता है कि जो सिरे के बिंदु होते हैं एक तरफ से क्या होते हैं, शामिल होते हैं, दूसरी तरफ से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी उनको शामिल नहीं किया जाता है। यहां पर दो वास्तविक संख्याओं ए तथा बी में किसी एक संख्या को शामिल किया जाता है, तथा शेष मध्य की संख्याएं शामिल होती हैं, तथा शेष मध्य की संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है अपने पास, अर्ध समृत और अर्ध विवृत अंतराल कहलाता है। इसके दो टाइप्स है अपने पास। देखो क्या क्या बनेगा अपने पास, अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो इसका जो पहला पार्ट है वो अपने पास बनेगा संख्या रेखा। अगर देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहां से हमने देखा कि ये माइनस इनफाइनाइट और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इस केस में अपने पास अगर मान लो कि ये क्लोज हुआ और इसकी शेष सभी संख्या मध्य की जो ए और बी के बिटवीन आ रही है, उसमें अपने पास हम कह सकते हैं कि इसमें ए सिरे का जो बिंदु है, इस सिरे के बिंदुओं को हम अंत्य बिंदु भी कहते हैं। सिरे के बिंदु ये अपने पास क्या कहलाते हैं, अंत्य मान या अंत्य बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, यानी सिरे के मान कहलाते हैं। तो यहां से हम देखें कि अपने पास एक पार्ट शामिल है आपका और एक पार्ट क्या है, बी पार्ट शामिल नहीं है। बाकी का जो पार्ट है वो डार्क किया गया है और डार्क पार्ट क्या है, इसका मतलब है वो बिंदु शामिल है। तो यहाँ पर इसको लिखने का जो तरीका है, यानी ए तो क्या है, क्लोज है बिल्कुल, और बी क्या है, ओपन है। तो बी ओपन को हम उल्टा ब्रैकेट की तरह से बना सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्लोज है और बी क्या है, ओपन है। इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। संख्या रेखा पर आपने देख लिया यहाँ पर, और इसको अगर हम नियम रूप में देखें तो नियम रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, यानी सिर्फ a शामिल है और b नहीं है, लेकिन a और b के मध्य की सभी संख्याएं शामिल हैं। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसी में अपने पास जो दूसरा पार्ट चलता है उसका क्या चलता है, उसमें अपने पास अब की बार क्या होगा, b को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और a को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ से ये a पार्ट हुआ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से ये प्लस इनफाइनाइट होता है, ये b पार्ट। अब की बार हमने इसको क्या किया, b को क्लोज कर दिया, ये b को हमने डार्क कर दिया, यानी b को क्लोज कर दिया है, और इनके मध्य की सभी संख्याएं शामिल हैं जो a के b के मध्य में आ रही हैं। तो इसको हमें लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ये तो अपने पास कौन सा बना कि ये तो अर्ध, यहां से क्या बन रहा है, समृत एवं अर्ध विवृत अंतराल। ये यहां से क्या बना, क्योंकि यहां से कैसा है, समृत है, और यहां से कैसा है, विवृत है। तो यहां से अपने पास दाईं ओर से देखें, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से तो अपने पास कैसा बन रहा है, समृत बन रहा है, और दाईं ओर से कैसा बन रहा है, विवृत बन रहा है। इसलिए इसको अर्ध समृत एवं अर्ध विवृत अंतराल बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ हमने देखा कि a और b के मध्य में संख्याएं सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर a शामिल नहीं है लेकिन b शामिल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये अर्ध कैसा हुआ, विवृत अंतराल हुआ, यानी दाईं ओर से, बाईं ओर से तो कैसा हुआ, विवृत अंतराल हुआ, और दाईं ओर से कैसा हुआ, समृत अंतराल हुआ, अर्ध। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या लिखेंगे, यहाँ से a ओपन इंटरवल है और b कैसा है, क्लोज, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a b क्लोज। ठीक है, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि तरफ मुड़ रहे हैं, तो ये पार्ट जो है ये ओपन का पार्ट होता है जो रिवर्स चलता है, उल्टा करके चलता है। और इसको हम लिखेंगे कैसे कि a शामिल नहीं है, x इज सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी इसको अगर नियम रूप में लिखा जाए तो हम देखेंगे कि x क्या है, a जो है x जो वैल्यू है वो a के तो इक्वल नहीं है, लेकिन a से बड़ा है, और क्या है, b के इक्वल, और b के साथ की सभी संख्याएं इसमें शामिल है, यानी a और b के मध्य की सभी संख्याएं शामिल है। इस प्रकार से ये अपने पास क्या कहलाएगा, यहाँ से क्या कहलाएगा, अर्ध विवृत अंतराल, और क्या होगा, दाईं ओर से अर्ध समृत अंतराल कहलाता है। इस प्रकार से इसके इंटरवल होते हैं, यानी हमने इंटरवल यहाँ पर देखे
कि जो पार्ट बन रहे हैं अपने पास इंटरवल में, वो पार्ट कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। देखो यहां पर हमने देखा कि जो खुला अंतराल था यानी ओपन इंटरवल, वो देखा हमने कि यहां पर अपने पास कैसा बन रहा था, ये ए और ये बी दोनों में कैसा था, खुला हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या लिखा, ए बी ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम नियम रूप में लिखें तो ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। दूसरा पार्ट अपने पास था बंद अंतराल। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम विवृत अंतराल भी बोलेंगे, विवृत अंतराल, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास क्या हुआ, बंद अंतराल हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे, संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। और ये अपने पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ, क्लोज्ड इंटरवल। इसको हमने कैसे लिखा भाई, सेम प्रोसेस में अपने पास जो सिरे के बिंदु है ए और बी दोनों कैसे हैं, शामिल है, आपकी बात, दोनों कैसे हैं, शामिल है। इसलिए तो क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे, ये आपको पता ही है, यहां पर माइनस इनफाइनाइट और यहां पर कैसा होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहां पर माइनस इनफाइनाइट, यहां पर प्लस इनफाइनाइट, ये आपके पास ए और बी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज करके लिखेंगे ए बी, और यहां पर अगर इसको नियम रूप में लिखा जाए तो a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b के फॉर्मेट में आ गया। तीसरा पार्ट हमने क्या बना, अर्ध संवृत एवं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत अंतराल। अब यहां से ये दाईं ओर से ओपन होगा या फिर बाईं ओर से ओपन होगा, ठीक है। जहां दाईं ओर से ओपन हो, इस राइट साइड से ओपन हो, उसको हम उधर लगा देंगे अपने पास ओपन इंटरवल। अगर वो बाईं ओर से ओपन है तो बाईं ओर क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो यहां से हम देखें कि अपने पास दो पार्ट बने थे, एक तरफ से ओपन था और एक तरफ से क्लोज था। मान लो इसको हमने बी को क्लोज किया, ए को ऐसा लिखा, तो ये अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो ए ओपन है तो ए बी क्लोज, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी क्लोज, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अगर नियम रूप की बात करें तो ए कैसा है, ओपन, ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा टाइप जो इसका है वो कैसा है भाई, आपकी बार वो कैसा है, देखो यहां से अपने पास कैसा है, अर्ध विवृत है यहां से, और यहां से अर्ध क्या है, संवृत अंतराल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। यहां पर इसकी बार ए को क्लोज कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट ए बी, और यहां से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां से आपकी बार बी यानी राइट साइड वाला कैसा है, ओपन है, तो ये अपने पास कैसा कहलाएगा, विवृत, और लेफ्ट से कैसा होगा, संवृत होगा यानी क्लोज होगा। तो ए क्लोज है, बी ओपन है, ओपन लिख दिया, और इस ओपन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी और उल्टा बना दिया ब्रैकेट, ठीक है। और नियम रूप में लिखा जाए इसको तो x इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b, यानी आपकी बात सिर्फ क्या है, a क्लोज है और b कैसा है, ओपन है। इस प्रकार से अपने पास ये टॉपिक फ्री होता है, ठीक है, कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो अपने पास ये अंतराल है। देखो यहाँ तक अपने पास ये जो अंतराल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जो ब्रैकेट के टाइप्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो ब्रैकेट पढ़े हैं वो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो अपने पास क्लोज इंटरवल है उसमें सिरे के जो दोनों मान है ए और बी दोनों शामिल होते हैं, और उसके मध्य की सभी संख्याएं शामिल होती हैं। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा कि भाई अगर खुला अंतराल, और हमने दूसरे पार्ट को कहा है तो ए और बी क्या आएंगे, ओपन इंटरवल में आएंगे, यानी छोटे ब्रैकेट में आएंगे। और इसका मतलब होता है कि जो सिरे के बिंदु ए और बी हैं दोनों शामिल नहीं है, लेकिन उसके मध्य की सभी संख्याएं शामिल हैं। जैसा कि हम यहाँ पर इस संख्या रेखा पर इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि दोनों ए और बी क्या हमने इनको ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं है, ये अंत्य मान या अंत्य बिंदु कहलाते हैं या सिरे के बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पर हमने तीसरा पार्ट हमने पढ़ा कि अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत। अब वो लेफ्ट से ओपन हो सकता है या राइट से ओपन हो सकता है, किसी भी पार्ट से ओपन हो सकता है। अगर अपने पास वो
देखो यहाँ से लेफ्ट से ओपन है तो हम लेफ्ट वाला क्या बोलेंगे, विवृत बोलेंगे। अगर वो राइट से ओपन है तो हम क्या बोलेंगे, राइट वाला विवृत बोलेंगे। समृत किसको बोलेंगे, जो अपने पास डार्क है, यानी बड़ा वाला पार्ट समृत होता है और छोटा वाला पार्ट विवृत होता है। यहाँ से हमने देखा कि अपने पास ए क्या है, ओपन है, बी क्या है, क्लोज है, तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, यानी अर्ध कौन सा, बाईं ओर से अर्ध विवृत और दाईं ओर से अर्ध समृत अंतराल। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अर्ध विवृत और अर्ध समृत अंतराल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो राइट से अपने लेफ्ट से कैसा है, ओपन, तो ओपन कर दिया, राइट से कैसा है, क्लोज, क्लोज कर दिया। अब ओपन वाले को हम उल्टा ब्रैकेट की तरह के सिंबल से बना सकते हैं। ठीक है, और हमने नियम रूप में देखा है, वो जो हमने समुच्चय के निर्माण रूप देखे हैं, नियम रूप देखे हैं, सारणीबद्ध रूप देखे हैं, रोस्टर रूप देखे हैं, उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि नियम रूप जो होता है उसमें उसके गुणधर्म को उसके साथ लिखा जाता है, किसी भी चर राशि के साथ। तो x जो एक ऐसी मान है जो इस प्रकार परिभाषित है, ये जो स्लैश आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम सच दैट। ठीक है, ये सीधी खड़ी रेखा होती है, इसमें हम 2 पॉइंट लगाकर इसको डिनोट करते हैं। यहाँ से जो x है वो क्या है कि a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी a शामिल नहीं है लेकिन a से बड़ी संख्याएं शामिल है और b शामिल है और b से छोटी संख्याएं शामिल है। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट वाला देखा कि यहाँ पर अब बार लेफ्ट से कैसा है, क्लोज है, और राइट से कैसा है, ओपन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से क्लोज कर दिया, राइट से ओपन कर दिया। ओपन का दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा ब्रैकेट बनाकर लिखते हैं। ठीक है, जहां से ओपन है, और ये जो पार्ट है वो किस प्रकार डिफाइन है कि x कोई वेरिएबल है जो संख्याओं का एक समुच्चय है। किस संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो इस प्रकार परिभाषित है कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b है। क्लियर, यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट।